चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान की। ये वो रूल बुक है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है। हम इसके कुछ सबसे बुनियादी और शक्तिशाली आर्टिकल्स को समझेंगे जो हम सबकी जिंदगी को एक आकार देते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा फाउंडेशनल कोड है जो 1.4 अरब लोगों के देश को चलाता है? नहीं, ये कोई टेक्नोलॉजी कोड नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और कानूनी दस्तावेज है, भारत का संविधान। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का नक्शा क्या है। हमारा संविधान देश को, उसकी जमीन को कैसे डिफाइन करता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। संविधान का पहला ही आर्टिकल, उसकी पहली ही लाइन देश की पहचान बताती है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई राज्यों से मिलकर बना एक ऐसा संघ है जो टूट नहीं सकता। और हाँ, ये जो नक्शा है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। आर्टिकल 3 हमारी संसद को एक बहुत बड़ी पावर देता है। वो चाहें तो नया राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकते हैं। याद है तेलंगाना कैसे बना? वो इसी आर्टिकल की वजह से मुमकिन हुआ। ठीक है, तो देश की सीमाएं तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाले लोगों में से कौन है भारतीय नागरिक? देखिए, संविधान जब बन रहा था तो देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। ऐसे में नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक बहुत ही मुश्किल और इमोशनल सवाल बन गया था। आर्टिकल 6 और 7 ये उसी ऐतिहासिक उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि कौन पाकिस्तान से भारत आया और कौन यहाँ से वहाँ गया, और उनकी नागरिकता का क्या होगा। और इस पूरे मामले का निचोड़ ये है आर्टिकल 11। ये आर्टिकल सिटीजनशिप पर कानून बनाने की सारी शक्ति हमारी संसद को देता है। मतलब नागरिकता के नियम फिक्स नहीं है, संसद इन्हें वक्त के साथ बदल सकती है। तो अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसके कोर पर, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हर भारतीय को दिया गया एक वादा है। अच्छा, मौलिक अधिकारों को समझने से पहले एक और चीज जाननी जरूरी है। ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ है? आर्टिकल 12 द स्टेट यानी राज्य को डिफाइन करता है, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और सारी सरकारी अथॉरिटीज सब आ जाते हैं। तो ये अधिकार कई कैटेगरीज में बटे हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। हम अपनी बात शुरू करेंगे उस अधिकार से जो इन सब की बुनियाद है, राइट टू इक्वालिटी। यही है समानता के अधिकार का बेस। आर्टिकल 14 साफ साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, नो एक्सेप्शंस, और सबको कानून का एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 15 इसी वादे को और भी पक्का करता है। ये कहता है कि स्टेट यानी सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली नॉट। और अब एक ऐसा आर्टिकल जो हमारे संविधान की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है, आर्टिकल 17। ये सिर्फ छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी पर रोक नहीं लगाता, ये उसे जड़ से खत्म कर देता है। ये एक कानून से कहीं ज्यादा था, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। आर्टिकल 19 ये पर्सनल लिबर्टी की फाउंडेशन है, और इसमें सबसे जरूरी है बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये कितनी जरूरी है हम सब जानते हैं। आर्टिकल 21 इसे अक्सर संविधान का दिल कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए। ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हमारी अदालतों ने इसकी व्याख्या को इतना फैलाया है कि आज राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ हवा, पानी का अधिकार सब इसी में शामिल है। और ये देखिए, हमारा संविधान कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका सबूत है आर्टिकल 21A। इसे 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इससे पता चलता है कि संविधान वक्त के साथ खुद को बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है। हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी नहीं भूलता। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, उसमें आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरदस्ती की मजदूरी पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर पाबंदी लगाता है। तो कुल मिलाकर ये जो आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये हर नागरिक के लिए एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है,
जो हमें स्टेट की ताकत से बचाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने दशक पहले लिखे गए ये शब्द आज भी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक वादा है। हर नागरिक को सम्मान, बराबरी और आज़ादी की जिंदगी देने का वादा। और यही वादा हमारे देश